ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, अब डायरेक्टिंग के फीचर्स स्टडी करते हैं। हमने डेफिनेशन से पता चल गया डायरेक्टिंग क्या है, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फीचर है बेटा, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बेटा ध्यान से, अब टाइम आ चुका है कि आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग का फंक्शन, इसीलिए यहां पर लिखा गया है इट इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। नंबर 2, व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन बहुत जरूरी है, ये लाइन आपकी बिल्कुल कीवर्ड बोलते हैं ना वो वाला है ये। क्या कह रहे हैं, प्लानिंग की, क्या काम शुरू हो गया प्लानिंग करने से? नहीं। जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की, यानी कि जब हमने रिसोर्सेस इकट्ठे किए, मशीन्स इकट्ठी कर ली, ठीक है, लेबर इकट्ठी कर ली, क्या तब हमारा काम शुरू हो गया? नहीं। जब हमने स्टाफिंग की, स्टाफ को लेकर आए, क्या तब काम शुरू हुआ? तब भी नहीं हुआ। काम शुरू कब हो रहा है प्रैक्टिकली अगर ध्यान से सोचे तो? जब हमारी क्या शुरू हो रही है, डायरेक्टिंग। जब मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस पास की, गाइडलाइंस पास की, लीड किया, मोटिवेट किया, एक्चुअल काम हमारा तभी शुरू हो रहा है बेटा। तो हमें एक चीज समझ में आ गई, डायरेक्टिंग तो जी की मैनेजरियल फंक्शंस है, बाकी सारे फंक्शंस यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तो सेटिंग प्रोवाइड कर रहे थे, वो तो बेस बना रहे थे। अभी असली काम तो तब शुरू हुआ है जब डायरेक्टिंग शुरू हुई है। और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि डायरेक्टिंग एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। याद है आपको, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज पढ़ाया था मैंने आपको, यानी कि प्लानिंग में हम कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे थे, हम खाली एक मेंटल वर्क कर रहे थे। हम सिर्फ आइडियाज को प्लान की शेप दे रहे थे, लेकिन ये वो स्टेप है जहां उस प्लान को रियलिटी में बदला जा रहा है ना? बिल्कुल सही कहा मैंने। यहां डायरेक्टिंग के केस में क्या हो रहा है, हम एक प्लान को रियलिटी में बदल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। कैसे? डायरेक्टिंग की मैनेजरियल फंक्शन है, बाकी के सारे फंक्शंस ने बेस बनाया था, डायरेक्टिंग ने एक्शन को इनिशिएट कर लिया है। और डायरेक्टिंग एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यानी कि इस फंक्शन में हम एज मैनेजर्स लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया कि कैसे डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है। वही मूवी वाली एग्जांपल याद कर लेना कि मूवी में सेट लग गया बेटा, एक्टर्स भी तैयार होकर आ गए, मेकअप, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन जब तक डायरेक्टर आके एक्शन नहीं बोलता तब तक मूवी की शूटिंग नहीं शुरू होनी। उसी तरीके से जब तक मैनेजर जाकर सबको बताता नहीं कि किसका क्या काम है, कौन क्या क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, मोटिवेशन नहीं देता सबको, तब तक आपका काम ऑफिस में शुरू नहीं होगा। चलिए अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अच्छा पहले तो बेस से शुरू करते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टिंग किस लेवल का काम है? डायरेक्टिंग किस लेवल का काम है? अब कोई कह रहा है टॉप लेवल, कोई कह रहा है ऑल लेवल्स। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, यहां लिखा तो हुआ है। डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, डायरेक्टिंग टॉप, मिडल, ऑपरेशनल तीनों लेवल्स का काम है। यहां तक कि डायरेक्टिंग हर कंपनी में चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो बेटा, रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे रॉयल ट्यूटोरियल्स हो, चाहे आपका स्कूल हो, हर जगह डायरेक्टिंग चाहिए। इसीलिए डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव वर्ड याद आ गया? यहां पे दोबारा डाल दो, परवेसिव यानी कि विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट एवरीवेयर, इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पर है बेटा। यहां पर हमने क्या लिखा है, एवरी मैनेजमेंट, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर, यानी कि टॉप लेवल के मैनेजर से लेकर वर्कर के ऊपर खड़ के काम निकलवाने सुपरवाइजर तक लेकर हर कोई डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। आपके टीचर्स आपको डायरेक्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं? वो आपको बताते हैं कितना याद करना है, मार्किंग्स देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं, है ना बेटा? आपको क्लास में बोलते हैं ध्यान से सुनो बेटा, अच्छे से पढ़ाते हैं, तब जाके बेटा आप पढ़ पाते हो। नहीं तो किताबें पढ़ी हैं बेटा मार्केट में, आप खुद क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ पाते ना। आपको कोई चाहिए डायरेक्ट करने को, आपको गाइड करने के लिए कोई चाहिए। वो कहते हैं ना हमें राइट गाइडेंस की जरूरत है, तो आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, हर एक सेकंड पे आपको गाइड कर रहे हैं। आपके मदर्स, आपके फादर्स आपको बता रहे हैं जिंदगी में जीना कैसे है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं आपको, कितना लीड करते हैं आपको, सही दिशा में लेकर जाते हैं। आप गलत रास्ते पे भागते हो, वो आपको खींच कर लेकर आते हैं, नहीं ये गलत रास्ता है ना?
तो उसी तरीके से कंपनी में जो मैनेजर्स है ना वो भी डायरेक्टिंग करते हैं। टॉप लेवल डायरेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे स्ट्रैटेजी क्या है, आपको एक दिशा दिखाएंगे काम करने की। फिर उसके बाद मिडिल लेवल आ जाएगी, मिडिल लेवल आपको अलग तरीके से डायरेक्ट करेगी, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में डायरेक्शन कर रहे होते हैं कि भी देखो हमें अच्छे से लगन से काम करना है, हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 पे पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स के ऊपर खड़ा होता है, वो उनको मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, सही डायरेक्शन में लेकर जाता है, उनको बोलता है कि नहीं नहीं आज तुम्हें इतने यूनिट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, तुम्हें फिर इतने पैसे मिलेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो तीनों की तीनों लेवल्स डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, तीनों लेवल्स अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देते हैं। तो यहां तभी अब सेंस बन गई, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप लेवल टू सुपरवाइजर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, दस डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेरेवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स, जहां पर भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा, ठीक है, एक बॉस है, एक उसके नीचे काम करने वाला सबऑर्डिनेट है, वहां पे डायरेक्टिंग एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, बिकॉज बॉस हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को जो है डायरेक्शन देता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मोटिवेट भी करता है, लीड भी करता है और उसके साथ कम्युनिकेट भी करता है। सबसे जरूरी बात तो ये कम्युनिकेट करना है ना। तो ये तो पॉइंट्स क्लियर हैं कि डायरेक्टिंग ने कैसे एक्शन इनिशिएट किया और डायरेक्टिंग हर लेवल पे होती है। चलिए फिर थर्ड पे देखते हैं। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आया इज डायरेक्टिंग अ परवेसिव फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे? यस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट एवरी लेवल। ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है बेटा कि जब आप पहले दिन आए थे मैंने आपको बड़ा अच्छा मोटिवेट किया, लीड किया, गाइड किया, उसके बाद मैंने आपको कभी मोटिवेट नहीं किया। मैं आपको बार बार मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं बेटा पढ़ लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आप एक हफ्ता मोटिवेटेड रहते हो, उसके बाद वापस से अपने ट्रैक पे आ जाते हो। ठीक है, उसके बाद आप नेटफ्लिक्स को पकड़ के बैठ जाओगे या लड़के वो जीटी है वो गेम पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको बार बार मोटिवेशन देनी पड़ती है, आपको बार बार गाइडेंस देनी पड़ती है, आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि ऐसे करो ऐसे ना करो। कभी देखो कैसे देख रहा है मुझे इतने प्यार से, क्योंकि उसका मैंने दिमाग खाया हुआ पूरे साल से, 2 साल से। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये नहीं कि खाली एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, आज आपका पहला दिन है, आइए ये आपका काम है, चलिए लग जाइए काम पे। नहीं, उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा कि देख भाई अब तेरी एक बार प्रमोशन हो गई, अब दूसरी बार प्रमोशन चाहिए, तो अब तुझे ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज गलत कर रहा है, इसको सही कर। तो आपका बेटा हर सैटरडे को टेस्ट होता है ना, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट करते हैं ना कि बेटा इस चैप्टर में आप वीक हो। मैं आपको कल परसों ही बता के हटी हूँ कि ये हेल्प बुक ले लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो, बताया ना मैंने आपको। तो मैं क्या कर रही हूँ? आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रही हूँ, है ना, मोटिवेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कंपनी जिंदा रहेगी तब तक बार बार उस कंपनी के अंदर डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू द वेरी लास्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा आप तो नहीं आके मुझे गाइडेंस देते ना कि मैम आज आप एक काम करो ये पढ़ा लो, देते तो हो आप, वो अलग बात है, मैं सुनती नहीं हूँ। जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो, मैम इतना टाइम हो गया अब छुट्टी कर दो, है ना, गाइड करते हो आप, मोटिवेट करते हो। जब मैं बीमार होती हूँ कि मैम रहन दो पढ़ाना, आज रहन देते हैं। जब मेरा सर दर्द होता है आप बोलते हो ना, ये कविश बोलता है मैम घर चले जाओ, आज कोई जरूरी नहीं है क्लास लगानी। वो अलग बात है, मैं आपकी डायरेक्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज आई एम योर टीचर। ठीक है, वी हैव अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और इसमें टीचर्स क्या करते हैं? वो स्टूडेंट्स को अक्सर मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, लीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू मैनेजमेंट हायरार्की। डायरेक्टिंग शुरू कहां पे हुई है बेटा? टॉप लेवल पे, और ये जाती कहां तक है? थ्रू आउट द मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की मतलब सिस्टम, पूरे मैनेजमेंट के अंदर से डायरेक्टिंग ने गुजरना ही गुजरना है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगी, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को डायरेक्ट करेंगे, ऑपरेशनल लेवल आगे वर्कर्स को डायरेक्ट करेंगे। तो इसीलिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। इट मींस every manager can direct his subordinate and can take instructions from his immediate boss। ठीक है, जो मेरे अंडर काम करते हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो मेरे से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये टेस्ट अब आपने चेक करके देना है, मुझे ये इस तरीके से चेक करना है। अच्छा, मैं मोटिवेट भी करती हूँ उनको, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। ठीक है, या हो सकता है मैं उनको कहती हूँ कि आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर है, अब आपको आपकी जॉब से कोई नहीं निकाल सकता। या हो सकता है मैं किसी को प्रमोशन ऑफर करूं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जैसे जिसके थ्रू मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करती हूँ। चलिए अब देखते हैं, बिना देखे 4 पॉइंट्स है टोटल हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ जाएगा पेपर में, बहुत आराम से आ सकता है। तो सबसे पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। क्यों भैया? क्योंकि डायरेक्टिंग तो की फंक्शन है मैनेजमेंट का।
बाकी सारे फंक्शंस जो इसके पहले आए थे वो बेस बना रहे थे। जब डायरेक्टिंग आया तब असली काम शुरू हुआ है, इसीलिए डायरेक्टिंग को एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहा जाता है। अगला वाला देखो, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग टॉप लेवल से लेकर सुपरवाइजर्स तक, यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स से लेकर सुपरवाइजर तक हर कोई डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा, डायरेक्टिंग हर उस जगह पे परफॉर्म होगी जहां पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा। फिर उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट किया, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है एंड इट विल टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक हमें उसमें हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे, हर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में डायरेक्टिंग को डालना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट हमने सीखा, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आप लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग मुझे डायरेक्ट करें, तो मैं तो आपसे डायरेक्ट होंगी नहीं ना, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, आपसे बड़ी हूं, तो मैं आपको डायरेक्शन दे सकती हूं। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट विच लेवल, टॉप लेवल, और फिर उसके बाद थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, हर मैनेजर किसको डायरेक्शन दे सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को, और हर सबऑर्डिनेट किसके द्वारा डायरेक्ट हो सकता है, अपने इमीडिएट बॉस द्वारा। सो वी आर डन विद दिस।